और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां गंग नहर में पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन। संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने किसानों को भरोसा दिया है। राज्य सरकार पंजाब सरकार से बातचीत कर रही है और कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एसपी गौरव यादव पंजाब जाएंगे और पंजाब के अधिकारियों से पानी को लेकर के बातचीत करेंगे। श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जताया असंतोष। 3 दिन हो गए, सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ये इस दौरान कहना है पंजाब से पूरा पानी लेने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ये कुन्नर का कहना है। दरअसल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान आपको बताएं कि कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने किसानों को अब भरोसा दिया है, आश्वस्त किया है। राज्य सरकार पंजाब सरकार से बातचीत कर रही है और वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके हक का पानी पंजाब से नहीं मिल जाता है। किसानों ने इस बात को लेकर के साफ कर दिया है कि 3 दिन हो गए हैं, सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन वहीं इस दौरान बताया जा रहा है कि कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एसपी गौरव यादव पंजाब जाएंगे और वहां अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अलवर से बड़ी खबर, जहां स्विमिंग पूल में बच्चा डूबने का मामला सामने आया है। बच्चे की डूबने से मौत हो गई। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गया था। परिजन अस्पताल के सामने धरने पर बैठे हैं। परिजनों ने वाटर पार्क प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। वाटर पार्क संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों ने वाटर पार्क प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं और इसीलिए वो धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल परिजन अस्पताल के सामने ही धरने पर बैठे और कुछ मांगों को लेकर के, कार्रवाई की मांग को लेकर के वो अपनी बात रख रहे हैं। बच्चे की डूबने से मौत हुई थी। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गया था बच्चा, लेकिन इस दौरान स्विमिंग पूल में डूब गया। परिजन अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। परिजनों ने वाटर पार्क प्रबंधन पर अब सवाल उठाए हैं। गोल्डन मिजल जो वाटर पार्क है, वहाँ लगभग 2 बजे के समथिंग गए थे नहाने और 4:30 बजे के समथिंग डूब के और एक्सपायर हो गए। अच्छा, क्या नाम है? लड़के का नाम नमन राजपूत है, पिताजी का नाम गजराज सिंह राजपूत है। कहाँ के रहने वाले? ये MIA में जारेड़ा गांव पड़ता है वहाँ। अच्छा, तो क्या दोस्तों के साथ गया था क्या? नहीं, माता पिता के साथ, फैमिली के साथ। सोनम और राजा के जैसी कहानी अलवर जिले से भी सामने आई, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी, और वो भी अपने बेटे की आंखों के सामने। पुलिस ने हत्या में शामिल पत्नी, प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता दुकान चलाती थी और उसका जो प्रेमी है वो वहीं पर पास में ठेला लगाता था। मामले में महिला के बेटे ने उस रात की पूरी कहानी बयां की है। उस मासूम बच्चे ने क्या बताया है, जरा रिपोर्ट के जरिए देखिए। पत्नी, प्रेमी और पीड़ित पति। मासूम बोला, हत्या का राज खोला। 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था। सोनम राजा से भी भीषण कहानी, बेटे की जुबानी। पापा मर गए थे ना, मम्मी तो देख रही थी। प्रेमी के लिए पति की हत्या, बेटा बना गवाह। जब मैं बताने गया था ना पापा को, उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और मुंडी और मुर्दी थी काफी अचानक। सोनम और राजा की कहानी अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि राजस्थान में भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सामने आ गई है। ये कहानी अलवर जिले से सामने आई, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी, और वो भी बेटे की आंखों के सामने। जिले के खेरली में 8 जून को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 2 लाख रुपए की सुपारी देकर प्रेम में बाधा बन रहे पति की हत्या करवा दी, और इस वारदात का खुलासा किया आरोपी महिला के बेटे ने। पुलिस ने हत्या में गिरफ्तार पत्नी, प्रेमी और एक सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में महिला के बेटे ने उस रात की पूरी कहानी बयां की और बताया कि किस तरह हत्या की गई और उसकी मां कैसे पूरे नजारे को देखती रही। बेटे ने बताया कि जब काशी उसके पिता को मार रहा था तो उसकी नींद अचानक खुल गई। वो सब कुछ देखता रहा पर कुछ भी कर नहीं सका, बेबस होकर वहीं खड़ा रहा। 8 तारीख को ये हुई थी,
पापा आए थे घर पर। पापा ने कहा था चार्ज लगा दे फ़ोन। चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफ़ी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये नाक ये वाला। आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कही इसकी आवाज़ आई। फिर मैं जग गया था। जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफ़ी ने गोदी में लिया था। फिर खाट पर सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफ़ी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफ़ी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर? वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए। तो मम्मी क्या कर रही थी उस समय? मम्मी तो देख रही थी बस। मृतक वीरू की पत्नी अपने पुराने पति को छोड़ कर आई थी और अब नए प्रेमी के साथ रहने के लिए पति का ही मर्डर करवा दिया। दोनों ने बातचीत कर 4 युवकों को 2 लाख रुपए दिए, जिसके बाद 7 जून की रात को घर में घुसकर मर्डर को अंजाम दिया। वहीं वारदात को अलग रूप देने की भी कोशिश की। वारदात को छुपाने के लिए पत्नी ने पति की तबीयत खराब होने का नाटक किया, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशानों ने सारी वारदात बयां कर डाली। दिन में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और खुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी अनीता परचून की दुकान चलाती थी और वहीं उसका प्रेमी कचौड़ी का ठेला लगाता था। देखिए, ये खेड़ली थानांतर्गत प्रकरण है। खेड़ली थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलरों के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मुकामी पुलिस ने CO कठुमर के द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। 100 से अधिक CCTV खंगालने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पूरा परिवार ही दहल गया। वहीं इस वारदात को आंखों से देखने वाले बेटे पर क्या गुजरी होगी, ये तो वही जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। वहीं जोधपुर के डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड केस में बवाल बढ़ता जा रहा है और परिजन 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अब जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर भी प्रदर्शन से जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामले में बढ़ा बवाल। निष्पक्ष जांच की मांग, सियासत में भी उबाल। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार, दोषी कब होगा गिरफ्तार। जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोपी पर एक्शन को लेकर अब रेजिडेंट डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं। मंगलवार रात को रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज से 2 घंटे काम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि आरोपी विभागाध्यक्ष राजकुमार राठौर को जांच होने तक पद से हटाया जाए। राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा मामला। आप देखिए, रेजिडेंट है जो अब जिन्होंने कॉल किया है 2 घंटे कार्य बहिष्कार के साथ साथ चरणबद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। इन लोगों की मांग है कि जिससे राकेश ने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले HOD का जो नाम लिया था तो उसको विभाग अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। क्या आप लोगों की डिमांड है और किस लिए आप कैंडल मार्च में निकाल रहे हैं?
हमारे लेटर के अनुसार हमारी पहले 4 डिमांड थी, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी कि सबसे पहले दोषी के खिलाफ सस्पेंशन हो उनका, जो एडिशनल प्रिंसिपल और एचओडी के पद पे हैं, और उसके बाद में एक फेयर इंक्वायरी हो और दोषी को सजा मिले। आज कुछ डॉक्टर्स गए थे पुलिस के पास, वो भी कह रहे थे निष्पक्ष जांच करवानी है। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर्स गए थे, निष्पक्ष जांच के लिए गए थे। क्या लगता है निष्पक्ष जांच हो पाएगी, या अभी मामला जिस तरह से परिजन धरने पे बैठे हैं जयपुर में, आज शनिवार से लेकर आज मंगलवार हो गया, कल बुधवार हो जाएगा, क्या लग रहा है सॉल्यूशन कैसे निष्पक्ष जांच जरूर होगी, लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि निष्पक्ष जांच के लिए सबसे पहले दोषी आदमी का अपने पदों से हटाना जरूरी है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे पेन डाउन रख करके सांकेतिक बहिष्कार किया। साथ ही प्रशासन को चेताया कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं, तो आगे की रणनीति बनाने को मजबूर होंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दोहराया कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जनरल बॉडी मीटिंग हुई, उसमें हम सभी रेजिडेंट ने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसमें सभी लोग अपने ड्यूटी स्टेशन पर रहेंगे और पेन डाउन रखेंगे। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, इमरजेंसी के जो काम रहेंगे वो चालू रहेंगे। इलेक्टिव ओटी और इलेक्टिव कार्य और ओपीडी ये नहीं देखेंगे। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। ये करना हमारा किसी भी पेशेंट या किसी भी जनित को परेशान करने का कोई टारगेट नहीं है। इस दौरान हमारे सीनियर कंसल्टेंट और सभी लोग ओपीडी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर बिश्नोई के परिजन भी धरने पर बैठे हुए हैं। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी एचओडी की गिरफ्तारी की जाए। सर देखो, बात परेशानी की है तो हमारे इससे ज्यादा परेशानी तो कभी हो ही नहीं सकती। जितनी परेशानी होनी है हो गई। वो हमारे परिवार का सपना था, बहुत मुश्किल से उसको पढ़ा लिखा के, और उसने भी पढ़ लिख के और वो इस चीज़ तक पहुंचा था कि हमारा सपना था कि 2 महीने बाद हमारा भाई इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा। इससे ज़्यादा परेशानी की बात क्या होगी। अब उस हत्यारे को जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि जेल में जाए, और बात हो रही है, कई लोगों ने बोला है, और अगर भगवान ने चाहे तो हत्यारा जल्द अपनी जगह पे होगा। आपको बता दें कि 13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सल्फास की गोलियां खा ली थी। 14 जून तक एसएमएस अस्पताल में इलाज चला पर सुधार नहीं हुआ। 15 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत हो गई। 16 जून को एसएमएस की मोर्चरी के बाहर परिजनों ने धरना शुरू किया। 17 जून को विपक्ष के कई नेता धरने में शामिल हुए। 18 जून को रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल में कूद गए। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड में परिजनों का शुरू किया धरना अब लगातार तूल पकड़ रहा है। सियासी दलों के प्रदर्शन में कूदने और रेजिडेंट डॉक्टरों के भी विरोध में शामिल होने के बाद कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब तक इस मामले में जागता है और आरोपी एचओडी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा बुधवार को सांचौर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर अपार जन सहयोग की प्रशंसा की और कहा कि ये जन जन का अभियान बन रहा है। सीरू घाट पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति में नदी, पहाड़, प्रकृति को पूजा जाता है और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रकृति को सहेजने के साथ ही संस्कृति को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने आह्वान किया कि वो सभी जल संचयन और पौधारोपण का संकल्प लेकर प्रदेश को हरियालो राजस्थान बनाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सीरू घाट पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए और मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना आरती करते हुए प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि की कामना की। वहीं 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर के पर्यटन स्थल होहड़ी के मखमली धोरों पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर तैयारियों को प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दरअसल आने वाली 21 जून को सीमावर्ती जिले जैसलमेर सहित प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा और इस अवसर पर जैसलमेर में प्रदेश के मुख्यमंत्री करीबन 5 से 7 हजार लोग उनके साथ में योग करेंगे। आदरणीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहिबा यहाँ आएंगे, वो खुद आके योगा में सम्मिलित होंगे और विशेषकर ये आयोजन अपनी खूड़ी में रखा है ताकि गांव के लोगों को भी पता पड़े कि योगा क्या होता है। इससे पूर्व सब में रखा था, अभी खूड़ी में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष जिसमें से लगाव है, वो चाहते हैं कि उन्हें सीमांत क्षेत्र पे जाऊं और इस योगा दिवस को वहीं मनाऊं। इसलिए पूरी संभावना है कि इस तारीख को आएंगे।
और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी के सहयोगी को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ा मामला सामने आया। दरअसल व्यापारी को गोली मारने का, उसके ऊपर फायरिंग का ये मामला सामने आया है और इस घटना को अंजाम देने के बाद से जो आरोपी थे वो पंजाब की तरफ भाग निकले थे, लेकिन पुलिस ने मुख्य आरोपी के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोटकपुरा से गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी फायरिंग कर पंजाब भाग गए थे। अन्य आरोपियों की तलाश में पंजाब, हरियाणा में छापेमारी लगातार की जा रही है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग का ये मामला सामने आया और पुलिस ने मुख्य आरोपी के सहयोगी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को कोटकपुरा से गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और अब मुख्य आरोपी तक पहुंचने की तैयारी भी है। दरअसल आरोपी फायरिंग करके मौके से भाग निकले थे, पंजाब पहुंच गए थे और अब आरोपी तक पहुंचने की हर संभव कोशिश जो है पुलिस कर रही है। इन दिनों प्रदेश की भजनलाल सरकार की खाकी जीरो टॉलरेंस की नीति तहत राजस्थान के अलग अलग जिलों में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में दौसा के महवा थाना पुलिस ने अपराधियों का जुलूस निकालकर आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की भावना पैदा की। लूट से जुड़े मामले में मानपुर थाना पुलिस जो इलाका है, 31 जनवरी 2025 को हुई 65 लाख की बड़ी लूट और हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर विनोद पथेना को पुलिस ने धर दबोचा था। बुधवार को शहर के प्रमुख बाजारों में इनका जुलूस निकाला गया। और जयपुर से खबर है, जहां रामनगरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां घर में चोरी की वारदात करने वाला नौकर गिरफ्तार कर लिया गया है और घर में दरअसल चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये सोचा जा रहा था कि इस घटना को अंजाम देने के बाद से वो फरार हो जाएगा और उसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन जो शख्स है जो चोरी की वारदात करने के बाद नौकर वहां से फरार हो जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल शातिर मोनू झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हजारों किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने उसको दबोचा है। चोरी का माल, ज्वेलरी, विदेशी मुद्रा भी उसके पास से जब्त की गई है। वहीं पुलिस से बचने के लिए आरोपी यूट्यूब पर नए नए तरीके देखा करता था बचने के। आरोपी के खिलाफ फिलहाल पहले भी कई मामले दर्ज हैं। और उदयपुर से खबर, जहां मन मस्तिष्क को काबू में रखने और शरीर में से रोगों से दूर करने की बात जब आती है तो सबसे पहला नाम सामने आता है वो है योग का। और इसी जागरूकता और लोगों को ज्यादा से ज्यादा योग से जोड़ने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उदयपुर में आने वाले योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 21 जून को बड़े ग्राउंड में योग दिवस मनाया जाएगा। अपने बड़े मैदान, हॉल, घर की छतों पर तो योग करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पानी के अंदर योगासन और उसकी तस्वीरें अब सामने आई है, जहां जल योग करने के लिए योग का प्रशिक्षण ये महिलाएं ले रही हैं और यहां पर लोगों को योग के बारे में बता रहे हैं। बैठकर जो हम आसन करते हैं उसमें हमारे वेद और पुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण आसन बताया गया है वह है सिद्धासन। सिद्धासन का मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अपन पद्मासन में बैठते हैं, लेफ्ट हथेली के ऊपर आपकी राइट हथेली रहती है और जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो ऋषि मुनि सिद्ध से ही बना है सिद्धासन। इस मुद्रा में बैठकर और ध्यान का कंटिन्यू अभ्यास किया जाए तो सिद्ध आदमी हो सकता है और ईश्वर से उसका एकाकार हो। मोटापा आजकल बहुत कम उम्र में बच्चों में भी आने लगा है, महिलाओं में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि खान पान का कारण हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें जो है योग का सहारा लेना ही पड़ता है। साथ के साथ आजकल तनाव, अनिद्रा काफ़ी हद तक लोगों में जो है देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें, एक मेडिटेशन जो है आपको योग से मिलता है। यार छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।